अरे वो हराम का पिल्ला सदाशिव वकील है या कोई हजाम? पूरे 3 लाख रुपए दिए हैं उसे। वो असलम खान एक से एक धोबी पछाड़ मार रहा है उसे, और वो वहां खड़ा हुआ भौचक्का यूं देखता रहता है जैसे उसके मुंह का लकवा मार गया। अब वो कोई आसमानी सुल्तानी गोद ना लाया ना तो मैं साले का जीवन हराम कर दूंगा, भिखारी बना दूंगा उसे, सड़क पर ले आऊंगा उसे। तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या तक रही? अरे भाई बर्फ लाओ जाकर, टाइम हो गया। अब मेरे से ऊंची आवाज में बात मत करना, घर छोड़कर चली जाऊंगी वरना। हाँ जाओ, तुम भी जाओ, मुंह काला करो अपना। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं मतलब बर्फ लाओ, मुंह काला मुझे करना है, तुम्हें नहीं। तुम तो डार्लिंग हो मेरी। क्या नाम है तुम्हारा? रघुनाथ। क्या करते हो? छोटा चाय पानी का होटल है। कितनी आमदनी है तुम्हारी? हो जाती है गुजारे की। देखो रघुनाथ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। 2-5 हजार बच जाता है। 2-5 हजार? तुम्हारी और भी कोई आमदनी है? बस इतना ही। देखो रघुनाथ, जब पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट किया उसके बाद तुम्हारे घर की तलाशी हुई, वहां से 5 लाख रुपए मिले। वो कहां से आए? पुलिस लाया होगा। ऑर्डर ऑर्डर। तो तुम्हारा असली धंधा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है? वो क्या होता है? सुपारी लेके मर्डर करना। अरे साहब कैसी बात करता है, हम सीधा साधा ईमानदार नागरिक है, मेहनत करता है और रोटी खाता है। मिस्टर रघुनाथ, जिस घर में तुम पकड़े गए वहां क्या करने गए थे? अपना पैसा वसूल करने। पैसा या सुपारी का? अरे साहब काहे को भेजा खराब करता है, हमने बोला ना हम शरीफ आदमी। देखो रघुनाथ, तुम किससे पैसा वसूल करने गए थे? वो 2 टपोरी लोग, प्यारेलाल और अनिल, साल भर हमारे होटल में उधार खाता पीता रहा और पैसा देने का टाइम आया तो गोल हो गया। ओ, तो तुम उधार का पैसा वसूल करने गए थे? हाँ। पिस्तौल लेकर? कैसा पिस्तौल? जो तुम्हारे पास था। अरे साहब काहे को बंडल मारता है, मैंने कभी जिंदगी में पिस्तौल देखा ही नहीं। तुम यकीन से कह सकते हो कि तुमने जिंदगी में कभी पिस्तौल देखी नहीं? हाँ हाँ, मैं पूरा विश्वास से बोलता हूँ। योर ऑनर, इस पॉइंट को अंडरलाइन किया जाए। इसका कहना है कि इसने जिंदगी में कभी पिस्तौल देखी नहीं। योर ऑनर, इस लेबोरेटरी के रिपोर्ट के मुताबिक उस पिस्तौल पर जिस आदमी की उंगलियों के निशान पाए गए वो और कोई नहीं, ये है यू आर ए कॉन्ट्रैक्ट किलर। नहीं साहब नहीं। तुमने अनिल और प्यारे को जान से मारने की सुपारी ली थी। ये झूठ है, झूठ है। और तुम वहां उन दोनों को मारने के लिए ही गए थे। झूठ है, झूठ है। यह सच है। योर ऑनर, इसके पास जो पिस्तौल पाई गई वो कंट्री मेड है, नरेश मल्होत्रा की पिस्तौल की एग्जैक्ट नकल। योर ऑनर, पॉइंट नोट किया जाए, नरेश मल्होत्रा वाली पिस्तौल की एग्जैक्ट नकल। और इसके पिस्तौल से जो गोली चलती है वही गोली नरेश मल्होत्रा के पिस्तौल से भी चलती है। योर ऑनर, यही कातिल है। झूठ है, झूठ है ये। योर ऑनर, यही वो आदमी जो कत्ल की सुपारी लेके मौके वारदात पे छुपा हुआ था। इसने जो गोली चलाई वो नैना देवी के जिस्म से बरामद हुई, और मिस्टर नरेश मल्होत्रा ने जो गोली चलाई वो इसकी टांग में लगी, जो डॉक्टर बरूचा ने निकाली। शायद उस जख्म का निशान इसकी टांग पे अब भी होना चाहिए। जज साहब को अपनी टांग दिखाओ। नहीं दिखाएगा। काहे को दिखाएगा? अरेस्ट हिम। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। यस प्लीज। मुझे रघुनाथ से मिलना है। हवलदार साहब को रघुनाथ से मिला दो। थैंक यू। रघुनाथ, My God, he's dead.
ये मुकदमा साधारण नहीं है, एक घिनौना प्लॉट है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इसमें अब किसी शक की गुंजाइश नहीं रही। मुकदमा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, जिसमें नरेश मल्होत्रा पर कत्ल का इल्जाम, और दूसरा रघुनाथ किलर की मौत। मुकदमे का पहला हिस्सा अब साफ हो गया है, जिसके लिए 2 राय नहीं है। यह साबित हो गया है कि नरेश मल्होत्रा पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा है। अदालत इस सच को सामने रखते हुए मुल्जिम नरेश मल्होत्रा को बेगुनाह मानती है और इन्हें बाइज्जत बरी करती है। लेकिन इस साजिश की दूसरी कड़ी सुलझानी अभी बाकी है। यह जाहिर हो गया कि इस जुर्म के पीछे एक तीसरा हाथ है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किलर रघुनाथ को सुपारी दी, और जब उसने महसूस किया कि रघुनाथ फंस गया है और हो सकता है अदालत को उसका नाम बता दे, तो उसने खुद को बचाने के लिए उसने रघुनाथ को भी कत्ल कर दिया या करवा दिया। यह अदालत पुलिस को आदेश देती है कि वो इस साजिश की जड़ तक पहुंचे और उस खतरनाक खूनी को कानून के हवाले करे जो इस कानूनी साजिश का जिम्मेदार है। योर ऑनर, मैं समझता हूं शामा नाम की लड़की का मर्डर भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस घिनौनी साजिश के पीछे किसका हाथ है और क्यों है, यह भी मैं जानता हूं। तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? योर ऑनर, गुनहगार अदालत में तो आ सकता है, लेकिन उसे गुनहगार साबित करने के लिए मेरे पास पूरे सबूत नहीं है। मेरी अदालत से गुजारिश है, जब उसके खिलाफ सबूत मिल जाएं और उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे प्रोसिक्यूट करने का जिम्मा मुझे सौंपा जाए। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। कोर्ट इज एडजर्न्ड। बच नहीं पाएगा, याद रखना, बच नहीं पाएगा। नरेश को फांसी पर नहीं लटकाया तो मेरा नाम भी नरेश मल्होत्रा नहीं। कंट्रोल चलो। भगवान हमेशा ये मेरे साथ ही क्यों होता है? माँ, नेहा, क्या है? माँ ये लो, मुंह मीठा करो। मतलब वो यस यू आर राइट माँ। पापा पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा निकला। पापा बाइज्जत बरी हो गए नेहा। कांग्रेट्स डार्लिंग। ये लो। तुम्हारे पापा वाकई मुकद्दर के सिकंदर। ये तो इल्जाम झूठा था। अगर सच्चा होता तब भी वो बाइज्जत बरी हो जाती। नेहा, इस खानदान को एक साधु ने श्राप दिया था जो सबको लगा, सिवाय तुम्हारे पापा के। वो श्राप तो इनके लिए आशीर्वाद बन गया। पापा इतनी बड़ी मुसीबत से बचे हैं, क्या आपको इस बात की खुशी नहीं है? बेटे, चाहे रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट हो, मुझे कितनी भी नाराजगी हो, लेकिन नरेश का किसी मुसीबत से बचना मेरे लिए खुशी की बात है। अब जब पापा आए तो मुंह सुजाकर उनका स्वागत करना। What do you expect? उछलूं कूदूं, नाचूं गाऊं? माँ प्लीज। ये लो गुलदस्ता। जब पापा आए ना तो अपने हाथों से उनको देना। हाय। मुबारक हो पापा। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। क्या मिला है? प्यार की खुशबू या नफरत? पापा नो। पापा प्लीज, नो कड़वाहट। से थैंक्स टू हर, ओके? उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, तो मैं थैंक्स इस बात कहता हूँ। कहा है, बहुत कुछ कहा है। रियली? लेकिन मैंने तो कुछ सुना नहीं। ये सुनने की नहीं, फील करने की बात है पापा। बिल्कुल, वरना फूल देने का क्या मतलब है? ओके,
थैंक यू मिसेस बरखा नाम है इनका। इनसे ये भी पूछ ले, शादी का दिन, महीना, साल, वो भी याद दिला दूं? अरे फिर वही। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैं कुंदन, सूरज मेहरा का बेटा। अरे तुम उसके बेटे हो? जी सर। तुम लोग तो लंदन सेटल हो गए थे ना? जी सर। कैसा है मेरा बचपन का यार? सर उन्हें गुजरे तो 1 साल। सॉरी, सो सॉरी। बहुत ही प्यारा दोस्त था मेरा। हम लोग हाई स्कूल तक साथ ही थे। आंखें बंद होने से पहले उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुस्तान गया तो आपसे जरूर मिलूं सर। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। आओ आओ। ये मेरी पत्नी है बरखा, नमस्ते बेटा। और ये मेरी बेटियां हैं निक्की और नेहा। आओ बैठेंगे। Come. अरे हाँ नेहा, बचपन में तुम और कुंदन एक ही क्लास में थे। अच्छी खासी दोस्ती भी तुम्हारी भाई, याद है? नहीं पापा, आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। अब इंडिया में ही रहोगे? जी सर, पापा की भी यही मर्जी थी। किसी किस्म की मदद की जरूरत हो तो झिझकना नहीं। मैं समझता हूँ सर, इतना तो हक बनता है मेरा। बिल्कुल। लेकिन आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। सिर्फ जिंदगी में एक मकसद है, एक खास मकसद, वो पूरा हो जाए बस। कैसा खास मकसद? लोगों को ड्रग्स की लानत से बचाना। मैं कुछ समझा नहीं। आप रुक क्यों गए? आइए आइए। बड़ा अजीब मकसद अपना लिया भाई तुमने। इसकी कोई खास वजह? जी खास वजह तो है, जिसे मैं जीवन साथी बनाना चाहता था उसे लानत ही खा गई। बहुत मुबारक हो नरेश। आइए आइए। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये देखो, तुम्हारी बहन इस खुशी के मौके पर अपने हाथों से हलवा बनाकर लाई है तुम्हारे लिए। धन्यवाद धन्यवाद। मतलब शहद में जहर मिलाकर लाई है? अरे नो प्रॉब्लम भैया, नो प्रॉब्लम। अगर इसमें जहर भी है तो भी मैं खाऊंगा, और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि मैं कभी नहीं मरूंगा। तो है, क्योंकि शरीफ लोग तो बात से ही मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना जहर से मरते हैं ना बंदूक की गोली से। जैसे जब मैंने दुश्मनों पर 2 गोली दागी थी तो एक तुम्हारी छाती में भी दाग सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे मरने से मुझे कोई फायदा नहीं, मेरी जीत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर तुम मरने से पहले वसीयत में कुछ ऐसा लिख गए तो मेरा सारा संघर्ष मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे भी खून सफेद तुम्हारा हुआ है, मेरा नहीं। यानी तुमने वादा किया था कि आज के दिन कम से कम तुम नरेश के साथ झगड़ा नहीं करोगे। शिकायत इससे करो, बात इसने शुरू की है, मैंने नहीं। कैसी अजीब बात है, एक ही माँ के पेट से दोनों ने जन्म लिया है, लेकिन लगता है कि जन्म जन्म की दुश्मनी लेकर आए हैं। अब तुम लोग दोनों मुंह पर ताले लगा लो, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। चलो चलो, इसका मुंह मीठा करो। और आज से तुम दोनों की दुश्मनी खत्म। दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। हेल्प। थपेड़े पर थपेड़े पड़ रहे हैं मुझे। जीत की तलाश में निकलता हूं, हर साय की तरह मेरे पीछे पड़ जाती। पैसा पानी की तरह बहाया मैंने, अच्छे बुरे खतरनाक सब हथकंडे इस्तेमाल किए, नतीजा क्या निकला? 0। एक साली थी, उससे थोड़ा जी बहला लिया करता था, वो भी फ्रेम से निकल गए। बेटा घर छोड़कर चला गया। मुकदमे की चक्की भी उल्टी चल रही है। मैं तो लगता है पागल हो जाऊंगा। पागल होने में अब कसर भी क्या बची है?
मैं तो कहती हूँ आप अभी भी संभल जाओ, जहाँ जागो वही सवेरा। छोड़ो ये सब और अब चलो मेरे साथ भटिंडा। जो कुछ बचा है ना, हम दोनों उसमें आराम से गुजारा कर लेंगे। आप यहाँ रहोगे ना तो बिल्कुल कंगाल हो जाओगे। कंगाल हो तेरे भटिंडे वाले नालायक, मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय मेरी हिम्मत तोड़ रही है। एक बात कान खोल के सुन, मैं खाक हो जाऊंगा मगर नरेश को बर्बाद किए बगैर मानूंगा भी नहीं मैं। वैसे भी आप रत्ती रत्ती मर ही तो रहे हो। आप भी ध्यान से सुन लो, नरेश किस्मत का बहुत धनी है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। अच्छा, तेरा चाचा लगता है वो जो तू उसके इतने गुण गा रही है? आपको इतने ठोकरे खाने के बाद बिल्कुल अक्ल नहीं आई? मेरी अक्ल में एक ही बात कुंडली मार के बैठी है और वो है उस कमीने की बर्बादी। मैं बिक जाऊं, लुट जाऊं, तबाह बर्बाद हो जाऊं, मगर मैं उसकी खटिया खड़ी किए बगैर छोड़ूंगा भी नहीं। अनिल, अब एक ही रास्ता बाकी रह गया, तो प्रकाश के पास जा। साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके नरेश के बाद की आखिरी वसीयत निकाल के ना मैं तुझे माला माल कर दूं, सोने में तोल दूं। तू प्रकाश से कह कि मैं 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़ दोगे? मुझे भूखा मारोगे? खरीद का मतलब 1 करोड़ में खरीद कर नरेश का 5 गोल कर दूंगा। तुम्हें क्या मिलेगा? 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और आत्मा की शांति। जा अनिल, तुझा चुप! जा, मैंने उसका ही की। दीपक, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? छोड़ दो इस मनुष्यत को। कुंदन, रोज सोचती हूँ कि कल हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन जैसे ही वक्त आता है तो ऐसा लगता है कि सारा जिस्म जान से अलग हो जाएगा। बदन की हड्डियां तक ड्रग ड्रग पुकारने लगती है। अब इसे बिना पिए चैन भी तो नहीं मिलता। जरा सी हिम्मत की जरूरत है दीपक। दुनिया में वो कौन सी आदत है जो लग जाती है और छूट नहीं सकती? अगर तुम्हारे सामने ऐसी कितनी मिसालें हैं। हिम्मत करो दीपक, यूज योर विल पावर। ये विल पावर ही तो रिवोल्ट कर गई है। इनफैक्ट सच पूछा जाए तो अब जीने की इच्छा ही मिट गई है। ये प्यार की मायूसी है या घर में कोई प्रॉब्लम? कुंदन, हाय नेहा। हेलो नेहा। मिस नेहा। बचपन में साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, अब ना तो मैं बच्ची हूँ और ना तुम। अच्छा, उम्र के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं? हाँ। ठीक है, आइंदा से ख्याल रखूंगा। कल तुम हमारे घर क्यों आए थे? पापा से मेरी शिकायत करने? Who the hell are you to interfere in my family problems, huh? And how does it concern you? Wait a minute, 3 cold drinks here, please. मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। शांत, शांत। जिस रास्ते पे तुम जा रही हो, उसका हशर तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें उससे मतलब है। हर वो व्यक्ति जो ड्रग्स लेता है, उससे मुझे मतलब है। ड्रग्स लेने वालों का क्या हशर होता है, तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ। इन्हीं आंखों से देखा है मैंने। इस हेल नेहा, इस हेल खा जाएगा ये तुम्हें, बेबस और अपाहिज कर देगा तुम्हें। अभी वक्त है, निकल जाओ इसमें, निकल जाओ इसमें भाई से। दीपक, ये तो भाषण देने से बाज नहीं आएगा। चलो हम देख, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। मैं ही चला जाता। और खबरदार आइंदा मेरे घर आए तो। आऊंगा। अगर तुमने ये आदत नहीं छोड़ी तो जरूर आऊंगा। मिस दीपा, ये आदमी बड़ी मुसीबत बन गया है, क्या करें? नेहा, राय तो ये ठीक ही देता है, इसमें तो कोई शक नहीं। इसमें सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। तो होने दो। वैसे भी आबाद कौन होना चाहता है? किसके लिए जीना और क्यों? इस दुनिया ने हमसे सिर्फ छीना है दीपा। हमें क्या मिला इस दुनिया से? भाषण देता है ना वो, कि उसे क्या मालूम कि मैंने क्या खोया है? उसे क्या मालूम कि ड्रग्स लेने वाले ड्रग्स क्यों लेते हैं? क्या मजबूरी होती है उनकी? नेहा, मजबूर तो मैं भी हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस आदत का नतीजा क्या होने वाला है। कुंदन बुरा लड़का नहीं है, वो तो अपनी तरफ से अच्छा ही कर रहा है, हमें बर्बादी से बचाना चाहता है। लेकिन मैं बचना नहीं चाहती हूँ दीपा, मैं तो बर्बाद होना चाहती हूँ और होकर रहूंगी।